ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि सिर्फ 6 महीने में झारखंड कांग्रेस ने 7.5 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। इसमें 2,80,000 सदस्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। उन्होंने स्वीकारा कि अभियान में कुछ देरी जरूर हुई है, पर राज्य गठन के 22 साल बाद पार्टी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संवाद गैप न हो, इसलिए पार्टी प्रेस वार्ता कर मीडिया को सदस्यता अभियान की जानकारी दे रही है। वहीं उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर उनका बचाव किया और कहा कि राज्य सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। देखिए रिपोर्ट। सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने स्पष्ट की स्थिति। 6 महीने में बने 7.50 लाख सदस्य। झारखंड कांग्रेस ने बताया 22 साल की ऐतिहासिक उपलब्धि। सदस्यता अभियान पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करने के लिए खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सामने आए, मीडिया को संबोधित किया, कहा कोई गुटबाजी नहीं है, संवाद भी सफल है और सदस्यता अभियान भी रिजल्ट ऐतिहासिक दे रहा है। बनी रही सदस्यता पूरे झारखंड बनने के बाद 22 वर्षों के में हमने ऐतिहासिक सफलता पाई है। हम आज ये कह सकते हैं कि 7.5 लाख हमने अब तक सदस्यता की जो फॉर्म होते हैं वो और डिजिटल के माध्यम से वो सारी चीजें हमारे पास आ गई है। जो आचार संहिता है और उसमें कई पेचीदगियां है, उसको ध्यान में रखते हुए प्रभारी जी ने अपना दौरा, पूरे राज्य का जो दौरा करना था, रद्द किया है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग तमाम इस तरह के संवाद का कार्यक्रम करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया सीएम का बचाव। बीजेपी पर साधा निशाना। आरोप लगाने वाले देखे, उन पर कितने आरोप। ठाकुर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बचाव करते हुए कहा कि आरोप लगाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आरोप साबित करना। सीएम ने अपना लीड सरेंडर कर दिया है, बेवजह इस मामले को तुल दिया जा रहा है। आरोपण का सवाल है। निश्चित रूप से आरोप लगाना, जो मैंने पहले ही कहा था कि आसान है, उसको साबित करना मुश्किल है। आपके पास उदाहरण है आदरणीय बंधु तिर्की जी, जिस व्यक्ति ने इन पर आरोप लगाया था वो पहचानने से इनकार कर दिया था। एक बार थोड़ा गौर करना चाहिए कि उन पर भ्रष्टाचार के कितने आरोप लगे हैं। अपने बारे में अगर वो 5 लाइन बता देते तो ज्यादा अच्छा होता। राज्यपाल के दिल्ली दौरे को भी राजेश ठाकुर ने एक रूटीन प्रक्रिया बताते हुए कहा कि सरकार में सब ऑल राइट है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह भी दी है। देखिए, राज्यपाल दिल्ली जाएंगे तो किससे मिलेंगे? गृह मंत्री से मिलेंगे या राष्ट्रपति से मिलेंगे? अदरवाइज फिर ये सवाल उठेगा कि गवर्नर साहब जाते कहाँ हैं, किससे मिलते हैं? तो हम समझते हैं वो उनका जो रूटीन वर्क होता है। मैं राज्यपाल के साथ रहा हूं, गृह मंत्री उनके लिए सर्वे सर्वा होते हैं, उस निमित्त वो समय समय पर मिलते रहते हैं। हर अफवाह को खारिज करते हुए वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मीडिया के सामने आए थे। हर सवाल का बेबाकी से जवाब मिला। संदेश बस इतना था, बाजार में सच कम और अफवाह ज्यादा घूम रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। अब सहयोगी अमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। क्योंकि दिल्ली पॉलिटिक्स को समझना बेहद जरूरी है। पीसी पॉलिटिक्स आपने समझ ली, दिल्ली पॉलिटिक्स को अब समझते हैं अमर के थ्रू ही। अमर, झारखंड का दिल्ली बड़ा आना जाना है। झारखंड मतलब ऐसे है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं बीजेपी नेता, आजसू नेता, और उसके बाद आज सबसे पहले तो राज्यपाल चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ से देर शाम तक जो खबर है हमें कि दिल्ली पहुंचने की बात थी, संभव है शायद वो दिल्ली पहुंच भी होंगे, गए होंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह से संभव है कि मुलाकात भी होगी। तो दिल्ली पॉलिटिक्स के बाद अब दिल्ली में क्या चल रहा है अमर? फिलहाल कौन कौन से नेता अभी आपकी जानकारी में दिल्ली में है? चूंकि आधा टाइम तो हमें पता भी नहीं चल रहा है, ना हमें पता चल रहा है ना आपको पता चल रहा है कि कौन दिल्ली में कौन झारखंड में। आधा झारखंड कभी दिल्ली पहुंच जा रहा है, कभी रांची में रह जा रहा है। अमर, बिल्कुल, देखिए दिल्ली देश की राजधानी है और सब कुछ यहीं से चलता है। खास करके अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके राज्यपाल भी दिल्ली से ही नियुक्त होते हैं
और तमाम जो उनके नेता हैं, तमाम लोग जो हैं दिल्ली में ही रहते हैं, उनके आका भी दिल्ली में ही रहते हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली आना या फिर कांग्रेस पार्टी का दिल्ली आना एक लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो जिस तरह से 2 दिनों में जो राजनीतिक झारखंड का पृष्ठभूमि तैयार हुआ है और जो जिस तरह से जमीन तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है कि अगर मुखिया को ही पकड़ लिया जाए तो सारा चीज़ जो है, सारा सेनाएं तो ऑटोमेटिक धाराशाही हो जाएगा। जो आरोप है उस आरोप को अगर आप देखें तो उस आरोप का रिपोर्ट जो है एक बार जरूर दिल्ली आएगा, क्योंकि आप जिस राज्यपाल की बात कर रहे हैं, राज्यपाल आएंगे और वो जो है गृह मंत्री से उनका मुलाकात होगी और इस पर रिपोर्ट जरूर देगा, क्योंकि यह शेड्यूल होता है। कोई भी राज्यपाल अगर दिल्ली पहुंचता है तो वो अपने राज्य के जो हालात हैं उसको, उस हालात के बारे में जानकारी केंद्र सरकार को देती है, तो वो भी ऑब्वियसली देंगे अपने जहां उनको रिपोर्ट करना होगा गृह मंत्रालय में, वो करेंगे। पहली बात। दूसरी बात देखें तो कल रात में 12 बजे रात में जो है प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी दिल्ली पहुंचे, आज फिर वापस हो गए और मुझे लगता है कि दिल्ली और रांची वो पहुंच भी गए होंगे। सुबोध कांत सहाय भी दिल्ली पहुंचे, उसके बाद सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। जब उनसे बातचीत हुई तो राज्य के हालात के बारे में उन्होंने बताया। सरकार से कांग्रेस की नाराजगी है, ऐसी बात नहीं है कि नाराजगी नहीं है। कांग्रेस ने साफ तौर से कहा कि 2 चीजें जो है हमारे लिए एक मुसीबत का सबब बनता जा रहा है, चाहे वो 32 का खतियान हो या फिर हिंदी को हटाना, ये हमारे लिए एक मुसीबत है, क्योंकि अभी हालात कुछ और है और इस हालात में अगर हम कोई और राग अलापते हैं तो दिक्कतें होगी। फिलहाल सरकार को बचाना है और सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, इस बात के भी संकेत देने की कोशिश किए गए थे। आज से 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ 11 से अगर अविनाश पांडे ने कहा था कि कानून अपना काम करेगी, लेकिन पार्टी के साथ या फिर मुख्यमंत्री के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। तो राजनीतिक यही है कि किस तरह से जो है मुख्यमंत्री के जो ऊपर आरोप लगे हैं वो सच हो, क्योंकि अब इसमें इन्वॉल्व जो है चुनाव आयोग भी है। उसके बाद अब कहें तो राज्यपाल भी है, राज्यपाल को भी दिया गया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो कोर्ट में पेंडिंग है। ये तमाम चीजें हैं जिसको अवगत कराने के लिए सभी लोग जो है दिल्ली दरबार में दरबारी करने यहाँ पहुंचे हैं। हमारा एक सवाल और एक आखिरी सवाल बनता यह है, कभी मैं राजेश ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, संभव है शायद आप तक भी आवाज पहुंच रही होगी। राजेश ठाकुर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदस्यता अभियान को लेकर के स्थिति स्पष्ट करते नजर है कि भाई देखिए, जो मीडिया में या बाकायदा जो खबरें चलाई जा रही हैं कि सदस्यता अभियान को लेकर के हम फेल हो गए हैं। 22 साल झारखंड को बने हो गए, इस 22 साल में यह ऐतिहासिक है कि 6 महीने में 7.5 लाख सदस्य बनाए गए हैं। खुद प्रदेश अध्यक्ष आकर के सदस्यता अभियान पर स्थिति स्पष्ट कर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सरकार में भी सब कुछ एकजुट है, लेकिन एक भ्रम की स्थिति बनाई जा रही है। कल भी राजभवन जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन का यह कहना था कि जबरदस्ती एक खबर प्लांट की जा रही है, स्थितियां ऐसी बनाई जा रही हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ी बहुत तकनीकी इश्यूज हैं, वो कहां नहीं होती, लेकिन यह कह देना कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार गिर जाएगी, यह असल में एक माहौल बनाने की कोशिश है। किस हद तक सहमत है अगर दिल्ली के इस पॉलिटिक्स से इसे जोड़ करके देखा जाए तो? अमर, देखिए, बिल्कुल अगर आप राजनीति को समझते हैं और राजनीति को जानते हैं तो एक बात तो सच है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में आरोप और प्रत्यारोप तो वो चलता रहता है। मुझे लगता है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। इस बात को सब लोग जानते हैं, क्योंकि कांग्रेस जहां विपक्ष में है वहां भी आरोप लगा रही है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जहां विपक्ष में है वो भी सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। लेकिन कहा यह जाता है कि अगर किसी के ऊपर आरोप अगर आप लगा देते हैं तो ये सत्य नहीं साबित हो जाती है। इसके लिए अदालत है, इसके लिए कानून है, इसके लिए संविधान का बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस है। तो ये रूल्स और रेगुलेशंस, क्योंकि कई वकीलों से इस मुद्दे पर मैंने भी बात किया, देश के बड़े नामी ग्रामीण वकीलों से भी मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये आरोप है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है। लेकिन दोनों पक्ष को यह साबित करना पड़ेगा कि क्या सही में हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो सच है, या फिर जो आरोप है सिर्फ एक आरोप है और इसमें सत्यता कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें ना तो हम अभी कुछ बोल सकते हैं ना ही और तमाम जो लोग हैं वो कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक ही पक्ष को देखा है। दूसरा पक्ष का जो बयान आया है
वो ये है कि ये बात गलत है। तो अब देखना ये होगा कि सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि इस पर से पर्दा उठेगी, चाहे वो आज उठे कल उठे, क्योंकि कोर्ट में या फिर चुनाव आयोग के पास जो है अपनी सत्यता साबित करने के लिए इस बात को रिपोर्ट देनी होगी। रही बात राज्यपाल की जो स्थिति है, चुनाव आयोग ने दिया है, चुनाव आयोग को उनको रिपोर्ट देनी है कि सच क्या है और किस तरह के जो पेपर्स हैं या फिर इस पर जो सत्यता जो है उसको प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, इतनी जल्दी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है राज्य में, और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हमारा जो विपक्ष का दायित्व बनता है उसको हम सामने रखें, लोगों के सामने ले जाएं, ताकि आने वाले समय का चुनाव हो या फिर इसके बाद जो चुनाव हो उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। ये एक राजनीति का तकाजा है और जिस तकाजे को सब लोग साधते आए हैं। चलिए अमर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। दिल्ली वाली ये पॉलिटिक्स जाननी बेहद जरूरी थी, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी चाहे कांग्रेस, इनका तो हाईकमान दिल्ली बैठता है तो बात समझ में आती है, लेकिन इसके अलावे लोगों का दिल्ली का दौरा ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। बस हमने उसी को समझने की कोशिश की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।